Dear dear students, this is the chapter 5 of democratic politics, working of institution. इसमें इस चैप्टर में हम कि डेमोक्रेसी में किस तरह से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वर्क करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स. डेमोक्रेसी वो नहीं है कि जो इसमें लोग जो हैं दे इलेक्ट देयर रूलर्स, वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इन ए डेमोक्रेसी द रूलर हैव टू फॉलो सम रूल एंड प्रोसीजर्स. लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ रूलर्स को कुछ नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है. दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन द इंस्टीट्यूशंस, और उनको जो है काम इंस्टीट्यूशन के अंदर रह कर काम करना होता है और इंस्टीट्यूशन के साथ रहना काम काम करना होता है. दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी. और ये चैप्टर जो है इट इज़ रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी. ये इस डेमोक्रेसी में किस तरह से इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं, ये चैप्टर उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच द मेजर डिसीजन आर टेकन. और हम ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे ये देखकर कि किस तरीके से बड़े डिसीजंस जो हैं डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, और वो हमारे देश में किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. वी आल्सो लुक एट हाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस डिसीजन आर रिजॉल्व. और हम वी विल आल्सो ट्राई that if there any dispute is arising about such decisions, how they are resolved, कैसे उनको रिजॉल्व किया जाता है, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वी कम अक्रॉस थ्री इंस्टीट्यूशंस. इस प्रोसेस में हम तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे दैट प्ले ए की रोल इन मेजर डिसीजंस, दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेजर डिसीजन में किस तरह से जो है वो मेजर डिसीजंस जो किस तरह से लेते हैं. और द नेम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर द लेजिस्लेचर्स, executives and judiciary. These are the three main organs of the government. These are the three main institutions of the government. How they work, we will also try to study this in this chapter. You have already read something about these institutions in the previous classes. जो आपने इसके बारे में previous classes में कुछ पढ़ा होगा. Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger questions. यहाँ पे जो है इसके चैप्टर को समराइज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कुछ बड़े क्वेश्चन को आपसे पूछा जाएगा. इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन के केस में द चैप्टर विल आस्क फ्रॉम यू पीपल्स व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू. ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं. हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू द अदर इंस्टीट्यूशन. ये एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से, यानी कि लेजिस्लेचर एजुकेटिव से, एजुकेटिव जुडिशरी से, एंड जुडिशरी लेजिस्लेचर से किस तरह से कनेक्टेड है, इस चीज़ों को भी इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा जाएगा. और it will also try to make you understand the things about these institutions. What makes it functioning more or less democratic. वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी फंक्शनिंग को कम या ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती हैं. द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू अंडरस्टैंड. और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इसको समझने के लिए कि हाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशन टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. और किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन जो है आपस में मिलकर सरकार के कामकाज को कैरी ऑन करते हैं, चलाते हैं. समटाइम्स वी कंपेयर दीज विद सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन अदर डेमोक्रेसी. और कभी कभी हम जो है इन इंस्टीट्यूशन को जो दूसरी डेमोक्रेसीज हैं, द डेमोक्रेसी दोज आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज, वी आल्सो ट्राई टू कंपेयर फ्रॉम दोज democracy. In this chapters, we also take some examples from the working of the national level government. इस चैप्टर में हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे. दोज वर कनेक्टेड हाउ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट वर्क. दिस नेशनल लेवल गवर्नमेंट भी आल्सो नोन एज
it is a central government, union government, or federal government, or just you can say the government of India. जो central government होती है इनको we speak from the different name like central government, union government, or just government of India आप कह सकते हैं. While reading this chapter, so जब हम इस chapter को पढ़ेंगे, you can think of and discuss examples. आप जो है इसके बारे में सोचेंगे और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट, कि जो है वो जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट है इन आवर स्टेट, हाउ it is similar than the working of central government.